डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको आपका इवनिंग का एग्ज़ाम है, तो ये मॉर्निंग का जो पेपर है तो इससे आइडिया लेकर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाए। देखिए, जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको बता दूँ कि पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, पर ये मत सोचिएगा कि सेम पेपर यही आएगा। ठीक है, तो आप अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है ना, 1 लाख किसके बराबर होता है। तो हो सकता है आप में मिलियन बोल दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं। तो 1 मिलियन में जो होता है, आपको ये मैं बता दूं कि कितनी जीरो होती है। 10 लाख होते हैं मिलियन में, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होती हैं। और मिलियन पता कैसे लिखते हैं? मिलियन जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 3 3 लेते हैं। ठीक है, 3 3 मतलब हम ग्रुप बना लेते हैं 3 3 के। जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 फिर 2 2 का लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख में होती है 5 जीरो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप देखो कितनी जीरो है। अब यहाँ लिखा 10 और फिर लिखा 10,000। 10,000 में कितनी जीरो होती है? 1 2 3 4। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए आंसर ए हो गया। ऐसे करना है मतलब। अब जैसे ये लिखा है, तो बताओ इसमें कितनी जीरो होंगी। तो 100 लिखा और ये लिखा 100,000। 100,000 में कितनी जीरो होंगी? 100 फिर 1000। तो कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो आप इस तरीके से करिएगा। अब जो इसके आंसर किए ना, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा इस पेपर की, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको और बेनिफिट मिल जाए। अब यहाँ पे लिखा है 8 का मल्टीपल, तो 8 का पहाड़ा 16, तो आपसे बोल देगा सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 8 का। अगर मल्टीपल बोलेगा ना छोटा, तो वही नंबर होगा 8। अगर फैक्टर बोलेगा तभी वही नंबर होगा। अगर वो मैक्सिमम बोलेगा, तो फैक्टर में मैक्सिमम बोलता है और मल्टीपल में स्मॉलेस्ट बोलता है, अगर उसे उसी नंबर को ले आना होता तो। अगर मल्टीपल बोलेगा तो मतलब 8 का टेबल इनमें से कौन से में आता है। हिंदी में गुणज बोलते हैं। ठीक है, 8 का पहाड़ा मतलब। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आप में भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये 3 लिखा है, इसके पीछे 4 जीरो लगा दो। फिर ये 7 लिखा है, इसके पीछे 3 जीरो लगा दो। फिर ये 9 लिखा है, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। और ये 0 लिखा है तो 0 लिख दो, क्योंकि 0 को किससे मल्टीप्लाई करो? 0 आता है। फिर 3 का 3 लिख दो। अब इनके आगे आप 0 लगा के आराम से इसको जोड़ लो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है आप ऐसे लाइन डाल लो। तो ये 10,000 में कितना है? 3। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में तो यहाँ 3 लिख देंगे। 1000 में 7 है, और 100 में कितना है? 9। 10 पे कितना है? 0। और इकाई में कितना है? 3। तो इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर यहाँ बोल रहे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो संख्या जो है ना, 0 को नहीं लिया जाता, 2 को लिया जाता है, तो 2 आंसर आएगा इसका। फिर ये कह रहा है 21 का सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है। तो फैक्टर अगर बोलेगा सबसे बड़ा तो 21 ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, फैक्टर पूछा था इसमें, ग्रेटेस्ट। तो आपसे इसकी जगह पूछ लेगा लीस्ट मल्टीपल कौन सा होता है, तो वही 21 ही लिखेंगे। अगर वो बोले फैक्टर 7, मतलब 7 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 और 7 के। अगर वो बोलते फैक्टर ऑफ 9, तो 9 किसके टेल में आता है? 1 के, 3 के और 9 के आता है। इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे 7 के गुण पूछ रहे हैं तो 1 और 7। ठीक है, इसने बोला ए सी बी की वैल्यू बताओ। ए सी बी, तो ये देखो ये 90 से छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे न्यून कोण। देखो समझ लो, पहले हिंदी में देखो, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 से छोटा होता है, अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है, समकोण जो 90 डिग्री का होता है, और ऋजुकोण जब एक सीधी लाइन बनाते हैं उस पर 180 का बनाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लो, एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, ये आंसर है इसका। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो
90 से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर ये कह रहा है कि इसके बाहर कौन सा पॉइंट है, तो ये क्या हुआ, अगर आपसे पूछ लेगा अंदर कौन सा तो पी है, अगर आपसे पूछेगा त्रिभुज पर कौन सा तो ए है, बी है और सी है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, ये आप देख लो। फिर उसके बाद ये कह रहा है एक पॉलीगन है, अगर उसकी 4 साइड इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम रोम्बस, ठीक है, क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो होता है स्क्वायर, वर्ग होता है, वर्ग। तो वो पूछ सकता है कि इसमें आमने सामने की साइड बराबर भी होता है और एंगल 90 डिग्री का भी होता है, तो वो हो गया रेक्टेंगल। तो आपको इन सब फिगर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आना जरूर है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, समझे ना मेरी बात। उसके बाद आप ये देखो, यहाँ इसने बोला है कि प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर मतलब होता है एक घटा दो तो 0, अगर बोलते सक्सेसर क्या होगा तो एक जोड़ दो, ठीक है। एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती, तो पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे तो 0 बचेगा, परवर्ती में एक जोड़ देंगे तो आपका 2 आएगा। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा गया है। इससे मेरा छोटा भिन्न कौन सा है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा गैप किसके बीच में है, तो 5 में से 9 गए 4, तो यहाँ पर जो गैप है वो इसमें, और ऊपर छोटी रकम होनी चाहिए, नीचे बड़ी रकम होनी चाहिए। अगर हमसे ये पूछा है कि छोटी रकम कौन सी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला था पॉइंट वाली आपको जमा करनी है, तो 0.07 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 007 इधर आ जाएगा, तो ये जोड़ देंगे 770.0, तो 0.077 ये हमारा आंसर जो है ए आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब उसके बाद इसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसको हम कितना नंबर में लिखेंगे, तो ये इंग्लिश में 9,99,46 है, और इंटरनेशनल नहीं बोला, इसे इंडियन बोला, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार आंसर की दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ तक की मैच कर लो। ये आंसर की है, ऐसे लिखना है आपको, हिंदी में 9,99,40,40 और 99,46,46, ठीक है, 9,99,46,40। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि कौन सा बाहर बिंदु है, तो बाहर बिंदु कौन सा क्या हुआ है। फिर इसने बोला कि जो पॉलीगन है उसमें 4 साइड इक्वल है, तो कौन सा हुआ, वो रोम्बस हुआ। फिर प्रीडिसेसर में एक हम कम कर देंगे तो क्या हो गया, 0 आ गया। सबसे छोटा नंबर बोला था तो 5/9 आ गया, इसको जोड़ा था तो 0.077। पॉइंट को इकट्ठा नहीं बोलते, तो ये मैंने बता दिया था आपको, 9,99,46। फिर कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप याद रखो 1 किलोमीटर में पहले मीटर में बदलो, 1000 हो गया। फिर मीटर को सेंटीमीटर बदलो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, ठीक है। उसके बाद इसने बोला मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, फिर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 3 जीरो और लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 10,00,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आप इसको बनाओ और इसमें बताओ कि कौन सा अधिक कोण है, तो देखो अधिक कोण एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो आप, मैं अभी आपको आंसर दिखा देता हूँ, उसमें आप देख लो। फिर ये कह रहा है 7 में -11 जोड़ो, तो 7 है और प्लस माइनस का 11 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से -4 आ जाएगा। मतलब कहने का कि ऐसा क्वेश्चन एक आने आना है। यहाँ अधिक कोण बोला है तो आप न्यून कोण की भी तैयारी करो,
कौन कौन सा न्यून कोण है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला न्यून कोण है। देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो जो न्यून कोण है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। और अगर अधिक कोण पूछा तो एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला है। तो ऐसे पूछेगा आपसे, फिर ये प्लस माइनस होगा, आपको जमा करना होगा, आपको रूल पता होना चाहिए इसके। फिर संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको पूर्णांक लिखना है। तो -1 से 4 ज़्यादा, तो ऐसे में लंबा लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो -1 पे चलेगा। अगर अधिक बोलेगा तो राइट में जाना, 1 2 3 4, 3 आंसर आ गया। अगर वो कम बोलेगा तो लेफ्ट में जाना। तो ये आपको बताने के लिए मैंने बताया। फिर ये घटाने का काम है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, ऐसे करना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच वाले नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 6 में से 5 के 1/15, इस तरीके से आंसर आएगा। फिर जैसे यहाँ पर पूछा है ना 5 या 5 से अधिक अंक, तो आपसे कुछ और पूछ लेगा, 8 या 8 से ज़्यादा, 10 या 10 से कम। तो 5 या 5 से ज़्यादा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरीके से आप बता देना। अगर आपसे पूछेगा 0 या 0 से कम बताओ, तो आप बता देना। तो ये आपके ऊपर ही, आप कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि अंदर का पॉइंट बताओ, अंदर का कौन सा है, ए है। आप इंग्लिश में भी देख लो, ये तो आपको समझ में आ गया ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो आप ये देखो, ये बोल रहा है कि इंटीरियर कौन सा है। तो इंटीरियर किसके इंटीरियर बोल रहा है, DOE के। तो DOE के इंटीरियर कौन है, ए। फिर EOF के एक्सटीरियर, EOF के, ये देखो EOF के बाहर कौन सा, ए है और C है। और EOF के ऊपर, EOF के ऊपर कौन है, B है। तो इस तरीके से आपसे पूछ रहे हैं, आप आराम से इसे बता सकते हो। और कोई भी आएगा तो बुक में जो दे रखे ना, इसके आसपास की चीज़ें भी करना। चैप्टर खोलो, ठीक है। अब ये देखो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आप में भी सेम दे सकता है। ये भी आधी मैचिंग दिया, बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक कोण कौन सा होता है। अधिक कोण कौन सा होता है, जो 1/2 और 1/4 के बीच का होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अधिक कोण। अब यहाँ पर जैसे ऋजु कोण बोला तो आपको पता है आधा घूमेगा, मतलब आधा होता है। समकोण बोल रहे हैं तो वो 1/4 होता है, 1/4 होता है। न्यून कोण बोल रहे हैं तो 1/4 से भी कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और जो सम है ये 1/4 है। तो ये दिया ही नहीं था, ठीक है। आधे गुणन से अधिक को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा था, अब जैसे ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। जैसे इसने बोला है कि सबसे कम फूड किस में प्रोवाइड होती है, एनर्जी। तो ये लिखा मिल्क में। सबसे ज़्यादा किस में, राइस में एनर्जी। ऐसे कह रहा है कि जो लीस्ट एनर्जी है ना, उसको फ्रैक्शन बनाओ मैक्सिमम से। तो लीस्ट कौन सी है, सबसे कम कौन सा है, 3। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 5.3। तो आपको जो बोला जाए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आराम से आप उसे कर दो, ठीक है। ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाले में क्या कह रहा है कि, नीचे वाले में कह रहा है कि अब जैसे यहाँ पे कोई और क्वेश्चन दे सकता है। सोहन के पापा की जॉब लगी थी 26 में, वो रिटायर हो गए 60 में। तो फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो फ्रैक्शन एज निकालो, एज की और उनकी रिटायरमेंट की, जितने साल तक उन्होंने काम किया उससे, एज टिल रिक्वायरमेंट, और वाज ही इन द जॉब। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने 60 साल तक
सर्विस करी है, ठीक है, कितने साल तक करी है, 60 साल तक करी है। तो 60 में से 26 घटा दो, कितने बचे, 34 बचे। तो 34 साल उन्होंने क्या करी है, सर्विस करी है, हाँ है ना। तो इन्होंने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिक्वायरमेंट वाज ही इन द जॉब। तो अब 34 साल उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 34 साल सर्विस करी है और टोटल उनकी उम्र कितनी है, 60। तो नीचे 60 आ जाएगा, 34/60 काट दो, कटता है तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 ते 6, इस तरीके से 17/30 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये लिखा बिलो, चैप्टर 6 है ना, तो बिलो लिखो तो माइनस लगा देंगे, एबव लिखा तो प्लस लगा देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक कि आप आंसर देख लो। ये देखो ये माइनस में लगा ना, बिलो माइनस में लगेगा, एबव प्लस का लगेगा, ठीक है। इन्होंने ना 0 से छोटे इंटीजर बोले थे, तो 0 से छोटा जब बोलेगा, अगर छोटा बोलेगा तो आप लेफ्ट में चले जाना, और अगर बड़ा बोलेगा तो आप राइट में चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। देखो बहुत ही इजी था कि वो बस से कितना गए हैं और ई रिक्शा से तो फुट से कितना गए हैं, तो फिर तीनों को जोड़ना था, तो तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया, ठीक है। पहले हमने उन्हें पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, फिर तीनों को जोड़ दिया और फिर वापस पॉइंट को किलोमीटर और बाकी को मीटर बोल दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में आपको एक बार मैं बता रहा था इस 12वें क्वेश्चन के बारे में। देखो ये है 12वां क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख लो, ठीक है। मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ, ये लिखने का तरीका देख लो आप। अब यहाँ पर बोले तो तीनों का वेट निकालो, एप्पल का वेट, पोमेग्रेनेट का, ग्रेप्स का वेट, तो तीनों को जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। आपको बच्चा कहे सर मैंने इसको पॉइंट में नहीं लाया, मैंने सीधा जोड़ दिया, मेरा आंसर आ रहा है, क्या मेरा ठीक है? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना, ये जैसे अब देखो यहाँ पर कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, अब ये सेम तो नहीं आएगा, लेकिन ये ऐड करने वाला है तो आप सब्ट्रैक्ट करने वाला कर लेना। तो अब 48,000 रुपये 8 महीने के कमाती है वो, तो आप बताओ एक महीने में कितना कमाती होगी। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 6,000 कमाती है वो एक महीने का। तो पूछ रहे हैं कि 12 महीने का बताओ कितना कमा रही होगी, तो 12 महीने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 1000 से, तो 72,000 आ गया। फिर वो कह रहा है 84,000 कमाने में उसे कितने महीने लग जाएंगे, तो देखो 84,000 कमाने में से कितने महीने लगेंगे, एक महीने के 6,000 कमाती है, तो काट दो, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 14 महीने उसको जो है लगेंगे 84,000 कमाने में, ठीक है। तो 14 महीने यानी कि 1 साल 2 महीने लगेंगे। अब जिन्होंने 14 महीने लिखे तभी उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बार आंसर देख लो इसको और समझ में आएगा, देख लो लिखने का तरीका देख लो। एक महीने का निकाला, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर 6,000 से मल्टीप्लाई करी, 14 मंथ आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो और भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका और वाला देख लो कि यहाँ पूरे गांव में 4500 लोग रहते हैं, ठीक है, और 4500 लोग रहते हैं और इसमें से 2000 फीमेल है, तो रेशो निकालो फीमेल और मेल की। अब आप देखो यहाँ मेल तो दे नहीं रखे, तो 4500 में से 2000 घटा देंगे तो 2500 जो है मेल आ जाएंगे। तो फीमेल और मेल की रेशो निकालनी है। फीमेल कितनी है 2000, मेल कितने 2500, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 चौक 20, 55 25, 4:5 आ जाएगा। एक बार आंसर देख लो आप, इस तरीके से ये देख लो, ये रेशो पूछी थी, ये आ गया। अब मेल और टोटल पॉपुलेशन बोले तो मेल 25 और टोटल पॉपुलेशन 45 से, तो काट दिया, आंसर आ गया। हिंदी वाले भी इसी को देखना, यहाँ पुरुषों की संख्या दे रखी, ये
जो औरतें और पुरुष हैं उनका अनुपात निकाला है। ठीक है, पुरुषों और कुल जनसंख्या का अनुपात निकाला है। ठीक है, फिर आप देखो ये पिक्चर दे रखी है, इसने बोला एक किताब का मतलब 50 बच्चे हैं, तो हिंदी में कितने बच्चे हैं? 50, 100, 150, 200। इंग्लिश में कितने? 50, 100, 150 बच्चे हैं। और मैथ में कितने हैं? आप देख लो मैथ में कितने हैं। तो यहाँ पर 100, 50, 100, 150 और 175 हो गए। और साइंस में कितने हैं? तो यहाँ पर कितने हो गए? 100 हो गए। और ये 50 और 25 कितने हो गए? 75 हो गए। ठीक है, अब इससे पूछा गया है, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो दोनों मीडियम में देख लो आप। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि लोकप्रिय कौन सा है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही होगा हिंदी। ठीक है, और सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है यहाँ पर? यह एसएसटी। और फिर ये नंबर जोड़ने की बात कर रहा है, आप इसका आंसर देख लो, समझ जाओगे आप। देख लो कैसे लिखा है। और फिर इसने बोला है कि साइंस और मैथ्स को छोड़ के कितना टोटल बनता है, तो 425 बनेगा, क्योंकि हम साइंस और मैथ्स के मैंने टोटल तो दिखाई दिया था, उसको हटा के आप टोटल कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिज़्ज़े वाला है। तो इसके ना 10 टुकड़े किए गए हैं। ठीक है, तो 10 टुकड़े किए गए, तो रीना को कितना पिज़्ज़ा मिलेगा? रीता को कितना मिलेगा? रीता ने लिया कितना? 3 भाग लिए, तो 3 बटे टोटल कितना? 10। फिर ये कह रहा है सोनी ने कितना लिया है, तो सोनी को मिले पिज़्ज़ा के भाग को भिन्न सल्तन रूप में निकालना। तो सोनी को मिला कितना? 2/10, तो किसके पाड़े से कटेगा? 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ जाएगा। फिर मोहन को मिला पिज़्ज़ा और रीता और सोनी को मिला पिज़्ज़े का कुल भाग की मतलब बराबर है क्या? तो देखो दोनों बराबर ही आएंगे, आप देख लो आंसर। इस तरीके से ये देखो, ये हमने यहाँ कर दिया, बराबर आया। तो अब देखो ऐसे कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये वॉच का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो घड़ी दो है ना, उनकी सुई के बीच में बनने वाला कोण का बताओ कितने का है। तो आप देखोगे घड़ी दो है ये, तो कौन सा कोण है इसमें? न्यून कोण है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो, 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, 90 का होता है तो उसे हम समकोण कहते हैं, 90 से ज़्यादा को अधिक कोण कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में अगर 90 से कम होता है उसे एक्यूट एंगल। ठीक है, और 90 होगा तो राइट एंगल, 90 से बड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिक एंगल। तो यहाँ पे इसने बोला कि 1 में बताओ, 1 में तो कितने का? 90 डिग्री का, तो इसे राइट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसने बोला है कि फिर हमें ना कितने राइट एंगल बनेंगे अगर हमें स्ट्रेट बनाना है। तो देखो कित स्ट्रेट बनाना है तो कितने हमें चाहिए होंगे, आप देख लो, 1 और 2, तो 2 90 चाहिए होंगे। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट, चलो इसका एक बार आंसर देख लो। ये देख लो, ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, 2 राइट एंगल। और फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन था, ये देखो। तो यहाँ पर इसने बोला था हाउ मैनी राइट एंगल्स टेकन टुगेदर विल फॉर्म द सेम एंगल एट द फॉर्म। देखो यहाँ पे थर्ड लिखा है, यहाँ पर थर्ड लिखा है, तो कितने राइट एंगल चाहिए? तो यहाँ थर्ड में 2 चाहिए, मैंने बता दिया। और यहाँ पर सेकंड लिखा है, तो सेकंड जैसी फिगर बनानी है, तो इस सुई को आप इधर कर दो तो 11 बच जाएंगे और सेम एंगल रहेगा। ठीक है ना, इससे बोलते सेम एंगल आना चाहिए, इसकी तरफ दिखना चाहिए। तो घड़ी में हमने क्या कर दिया? छोटी सी इधर कर दी 11 की तरफ, तब भी सेम एंगल बनेगा ना। तो
आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चन आया, तो अच्छे से आप एक बार सारा वो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये आया बिल्कुल सेम ऐसे आएगा, अच्छे से आप करना। मैंने कोशिश की है इसी को थोड़ा और समझाने की, और आप बुक खोल के आसपास की चीज़ों को और अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 3/4 + 1/3, इस तरीके के एडिशन वाले। बाकी तो केस स्टडी आएगी, पेपर इजी आएगा, आप आराम से पढ़ के कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।